सुलेमान बिन दाऊद अरबी सालिया में उन बंदियों लिट सुलेमान इब्न दाऊद कुरान के मुताबिक एक नबी नेबनू लफ्ज़ नबी और बनी इसराइल के हुक्मरान थे। आमतौर पर इस्लामी रवायत के मुताबिक वो बनी इसराइल का तीसरा हुक्मरान और अक्लमंद था। इस्लाम में सुलेमान को खुदा के नबियों में से एक समझा जाता है जिन्हें बहुत से इलाही तोहफों से नवाजा गया था, बशमूल जानवरों और जिनों दोनों से बात करने की सलाहियत। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसने अल्लाह की तरफ से दिए गए असा अंगूठी की मदद से शयातीन लफ्ज़ शयातीन को गुलाम बनाया था। 2 मुसलमानों का मजीद कहना है कि वो जिंदगी भर एक वफादार तौहीद परस्त रहे, पूरी इसराइली कौम पर इंसाफ के साथ हुकूमत की। वो इख्तियार के दर्जे से नवाजा गया जो ना इससे पहले और ना उसके बाद किसी को दिया गया था। अपनी जिंदगी के आखिर में जन्नत उर्फ जन्नत में कुर्ब इलाही का वदा किया गया था। इस्लाम के उरूज के बाद से मुख्तलिफ मुस्लिम मौरखीन ने सुलेमान को तारीख के अजीम तरीन हुक्मरानों में शुमार किया है। कुरान और तफसीर मैदान में फैसला सुलेमान से मुताल्लिक इब्तिदाई रवायत में कुरान 21:78 मुख्तसरा इस कहानी की तरफ इशारा करता है कि सुलेमान अपने वालिद की सोहबत में थे जब 2 आदमी दाऊद से पूछने के लिए आए कि वो अपने दरमियान हिरस खेत के बारे में फैसला करे। 5 बाद में मुस्लिम मुबस्सरीन ने अल-तबरी, बैज़ावी और इब्न कसीर समेत इस इशारे पर वसत की 6-7-8 उनका कहना था कि 2 आदमियों में से पहले ने कहा कि इसके पास अंगूर का बाग है जिसकी उसने सारा साल बहुत ख्याल रखा, लेकिन एक दिन जब वो गायब था दूसरे आदमी की भीड़ अंगूर के बाग में आकर अंगूर खा गई। इसने इस नुकसान का अजाला करने के लिए कहा। इसके मालिक को एक ही वक्त में अंगूर के बाग का मालिक भेड़ों की देखभाल करेगा और उनकी ऊन और दूध से फायदा उठाएगा जब तक कि इसकी जमीन इसे वापस न कर दी जाए। इस वक्त वो भेड़ों को उनके मालिक को वापस कर देगा। ये जवाब सुलेमान के फैसले की सतह को जाहिर करता है जो कि कुरान कहता है 10 सुलेमान की जिंदगी भर की खुसूसियत रहेगी। मुस्लिम रवायत के मुताबिक हुक्म हिकमत हमेशा सुलेमान के साथ मुंसलिक रहेगा, जिसे बाद में सुलेमान अल हकीम सुलेमान हकीम कहा जाएगा। ये कहानी कबरा नागसत में नकल की गई है, लेकिन सुलेमान के बेटे की तरफ से एक तनाज़ा के तौर पर फैसला किया गया है। सुलेमान और शयातीन शीबा की मलिका कुरान बयान करता है कि सुलेमान 11 हुआ और जिन्नों को कंट्रोल करते थे। जिन्नों ने सुलेमान के दौर को मजबूत करने में मदद की। खुदा ने सुलेमान के लिए पिघले हुए कंकर, पीतल या तांबे का एक मजजाती फानट का स्प्रिंग बहा दिया जिसे जिन्नात अपनी तामीर में इस्तेमाल करते थे। 11 शयातीन 12 और शयातीन को इसके लिए यादगारें बनाने पर मजबूर किया गया। जब दाऊद मर गया तो सुलेमान को बनी इसराइल के नबी बादशाह के तौर पर अपना मकाम विरासत में मिला। सुलेमान ने एक बार एक औरत को अपने बाप का मुजस्समा बनाने की इजाज़त दी। बाद में वो मुजस्समे की पूजा करने लगी और सुलेमान को उसकी बादशाही में बुत परस्ती को बर्दाश्त करने पर मलामत की गई। सज़ा के तौर पर खुदा ने गुलामों में से एक शैतान को सुलेमान की अंगूठी चुराने और उसकी बादशाही पर कब्जा करने के काबिल बनाया। सूरा 38-34। बाद में वो अपने गुनाह से तौबा करता है और दोबारा हैकल की तामीर पर तवज्जो मरकूज करते हुए शैतानों पर दोबारा काबू पाता है। 14 इसने खुदा से दुआ की कि वो इसे एक ऐसी बादशाही अता करे जो इसके बाद किसी के बरक्स न हो। 15 खुदा ने सुलेमान की दुआ कबूल की और इसे वो दिया जो वो चाहता था। तशबीह के लिहाज से सुलेमान का शयातीन से अपनी अंगूठी का खो जाना एक इंसान की नुमाइंदगी करने के लिए समझा जा सकता है जो शैतानी जज्बे के लिए अपनी रूह खो देता है। 16 निशापुर के अत्तार लिखते हैं, अगर तुमने देव शैतान को बांधा तो तुम सुलेमान के साथ शाही बरामदे की तरफ रवाना हो जाओगे और तुम्हें अपनी ज़ात की बादशाही पर कोई हुक्म नहीं है क्योंकि तुम्हारे मामले में शैतान सुलेमान की जगह है। 17 तुलमोदी रवायत के बरक्स सुलेमान लाइल्म थे और उन्होंने कभी बुत परस्ती में हिस्सा नहीं लिया। 18 मजीद कुरान सुलेमान के जादूगर होने की तरदीद करता है। सुलेमान ने कभी कुफ्र नहीं किया बल्कि शयातीन ने कुफ्र किया, वो लोगों को जादू सिखाते थे। 2-1-0-2
सुलेमान और चींटी। सुलेमान को मुख्तलिफ जानवरों की ज़ुबानें सिखाई गई, जैसे चींटी। कुरान बयान करता है कि एक दिन सुलेमान और उसकी फौज एक वादी निमल वादलनेउमल चींटी की वादी में दाखिल हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर को देखकर एक निमले मादा चींटी ने बाकी सबको खबरदार किया कि अपनी बस्तियों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें पांव तले कुचल ना दें। 19 फौरन समझ गए कि चींटी क्या है। कहा, सुलेमान ने हमेशा की तरह खुदा से दुआ की, इसको ऐसे तहाइफ देने पर इसका शुक्रिया अदा किया। 20 और मजीद चींटियों को पामाल करने से ग्रेज किया, उसे खुदा की तरफ से मिला। और मुसलमानों का कहना है कि सुलेमान अपनी रोज़ाना की दुआ को कभी नहीं भूले, जो इसके लिए उनके किसी तोहफे से ज़्यादा अहम थी। तफसीरी अदब चींटी की हिकमत पर जोर देता है और हुआ को कंट्रोल करने के लिए सुलेमान के तोहफे के पीछे मानी की वजाहत करता है। के मुताबिक चींटी ने सुलेमान से पूछा कि क्या वो जानता है कि उसे सुलेमान क्यों कहा जाता है। सुलेमान कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करता। इस पर चींटी ने वजाहत करते हुए कहा, अगरचे आपका दिल ठीक था और आपको अगले जहान के हालात मालूम हैं, लेकिन अपने दुनिया की चंद लज्जतों को कबूल कर लिया और उसके कब्जे से धोखा खाया और बादशाही, इसलिए आपको सुलेमान कहा जाता है। इसके बाद चींटी ने सुलेमान से पूछा, अगर वो जानता है कि खुदा ने इसके लिए हुआ को क्यों मुसख्खर कर रखा है। एक बार फिर सुलेमान नफी करता है और चींटी जवाब देती है, इसने हुआ को एक वजह से मुसख्खर कर रखा है, जो तुमने कबूल कर लिया वो कुछ भी नहीं है। जिस तरह हुआ गुजर जाती है, इसी तरह दुनिया की दौलत और बादशाहत भी गुजर जाती है। फखरुद्दीन राजी और अल-कुर्तुबी जैसे उलमा ने चींटी को इंसानों के लिए नमूना के दर्जे पर फाइज किया। 22 P198 सबा की फतह। सुलेमान की बादशाहत का एक और अहम पहलू उनकी फौज का हजम था, जो इंसानों और जिन्नों पर मुश्तमिल था। सुलेमान अक्सर अपनी फौजों और जंगजुओं के साथ साथ जिन्नों और उन तमाम जानवरों का भी जायजा लेते जो इसके मातहत काम करते थे। एक दिन जब सुलेमान ने अपनी फौजों का मुआयना किया तो हजरत हूद याद होपक को मजलिस से गायब पाया। 23 ताहम इसके फौरन बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे और कहा कि मुझे एक ऐसी चीज़ मालूम हुई है जिसको आप नहीं जानते। मैं शीबा से आपके पास यकीनी खबर लेकर आया हूँ। शीबा के लोग सूरज की पूजा करते थे और ये कि सल्तनत पर हुकूमत करने वाली औरत इंतहाई ज़हीन और ताकतवर थी। सुलेमान, जिसने करीब से सुना, ने सबा की सरजमीन को एक खत लिखने का इंतखाब किया, जिसके जरिए वो शीबा के लोगों को सूरज की बुत परस्ताना इबादत बंद करने और खुदा की इबादत करने पर आमादा करने की कोशिश करेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो खत मलिका सबा बल्कीस को दे और फिर इसके रद्द अमल को छुपा कर देखे। मलिका को खत। इसके बाद मलिका ने अपने वजीरों को दरबार में बुलाया और उन्हें सुलेमान का खत पढ़कर सुनाया, जिसमें शीबा के लोगों के नाम लिखा गया था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे साथ तकब्बुर न करो, बल्कि मेरे पास आओ। मुकम्मल तौर पर तस्लीम करना। मुसलमान मासलमन। इसने अपने वज़रा और दीगर दरबारियों से मशवरा किया और कहा कि ए सरदार, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर कभी कोई फैसला नहीं कर सकती। अहल दरबार ने जवाब दिया, हम बड़ी ताकत वाले और बड़ी फौजी ताकत वाले लोग हैं, लेकिन फैसला आपका है, इसलिए अब जो हुक्म देंगे फैसला करें। ताहम तवील अरसे में मलिका सुलेमान के पास आई और ऐलान किया कि वो खुदा के सामने सर तस्लीम खम कर देगी। सुलेमान और इफरीत जब बल्कीस सुलेमान के दरबार की तरफ सफ़र कर रही थी, बादशाह ने अपने खादमों से कहा कि वो इसके आने से पहले उसका तख्त वहां पहुंचा दे। एक इफरीत ने अपनी खिदमात पेश की। 27 38 40 लेकिन सुलेमान ने इनकार कर दिया। इसके बजाय ये काम एक नौकर को सौंप दिया, जिसका नाम आसिफ इब्न बरखा है। एक मुत्तकी साथी होने के नाते खादिम ने खुदा से दुआ की कि वो इसके लिए तख्त को मुंतकिल करे। इसकी दुआ कबूल हुई। तख्त सुलेमान के महल में खुदा की कुदरत से जाहिर हुआ। जब बल्कीस पहुंची तो सुलेमान ने इससे पूछा कि क्या वो अपना तख्त पहचानती है। खुदा के मुजज़े को समझने के लिए जिदोजहद करते हुए
इसने पहले तो बादशाह को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन बाद में सुलेमान के ईमान को अपनाते हुए इस सबूत से जीत गई कि मौजज़ा महज उफ्रुत का नहीं था बल्कि खुद खुदा का था। सुलेमान ने उफ्रुत की पुरकशिश पेशकश को ठुकरा दिया था, क्योंकि इसने मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा करने की कोशिश की थी, न कि किसी शैतान या किसी और मखलूक पर, और बल्कीस को सच्चे अकीदे में तब्दील करने में कामयाबी के साथ उसकी तकू का सिला मिला था। 26 मौत। कुरान बयान करता है कि सुलेमान की मौत इस वक्त हुई जब वो अपने असा पर टेक लगाए हुए थे और वो खड़े रहे, इसके साथ खड़े रहे, यहाँ तक कि एक छोटी मखलूक चूंटी या कीड़ा ने इसे काट लिया, यहाँ तक कि आखिरकार उसने रास्ता इख्तियार कर लिया और तब ही इसकी मौत हो गई। जिस्म के खात्मे। जब हमने सुलेमान की मौत का हुक्म दिया तो जिन्नों के बारे में किसी चीज़ ने इशारा नहीं किया कि वो मर गया है सिवाय दीमक के जो इसकी लाठी को खा रहे थे। बस जब वो गिरा तो जिन्नों ने समझ लिया कि अगर वो वाकई गैब जानते होते तो ऐसी जिल्लत आमेज गुलामी में ना रहते। सूरा सबा 34-14। जब वो सीधा रहा, अपने लाठी पर खड़ा रहा, जिन्नों ने सोचा कि वो अभी जिंदा है और उनकी निगरानी कर रहा है। उन्हें सच्चाई का इस वक्त एहसास हुआ जब खादी ने एक मखलूक को जमीन से रेंगने के लिए भेजा और सुलेमान के असा को काटने के लिए भेजा, यहाँ तक कि इसका जिस्म गिर गया। इस आयत से सामेईन को यह सिखाने के लिए समझा जाता है कि जिन्नात गैब नहीं जानते। अलगैब अगर वो जानते होते तो बेवकूफ़ों की तरह मुर्दा की खिदमत में मेहनत न करते। सकाफत में सुलेमान और सिलकोक रहनुमा। ज़माना का सुलेमान का उन्वान सल्जूक सल्तनत रूम के मुख्तलिफ रहनुमाओं के लिए इस्तेमाल किया गया था। 29-30 में रूम का सुलेमान सानी, कल्ज अरसलान दुअम और सुलेमान बिन कतालमश। उनका तकाबुल कुरानी नबी से उनकी हुकूमती बॉडी दीवान की वजह से किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग शामिल थे, जिनमें यूनानी, आर्मीनियाई, तुर्की और बाद में मंगोल गैर मुल्की कारीगर। सुलेमान के दरबार में जिन्नों के मुकाबले और इस्तेमाल कासिद कबूतर। 32 सुलेमान और जमशेद परसिपोलिस, ईरान। शायर फिरदौसी के शाहनामा के मुताबिक जमशेद दुनिया का चौथा बादशाह था। सुलेमान की तरह इसके बारे में ख्याल किया जाता था कि वो दुनिया के तमाम फरिश्तों और शयातीन देव पर हुक्म रखता था और हिरमुज़द आवरा मज़दा के लिए दरमियानी फ़ारसी के बादशाह और आला पादरी दोनों थे। वो बहुत सी अजीम इजादात का जिम्मेदार था जिन्होंने अपने लोगों की ज़िंदगी को मज़ीद महफूज बनाया। ज़रा बख्तर और हथियारों की तैयारी, कतान, रेशम और ऊन के कपड़ों की बनाई और रंगाई, ईंटों के मकानात की तामीर, ज़ेवरात और कीमती धातों की कान कनी, इत्र और शराब बनाना, तिब का फ़न, बहरी जहाज़ों में दुनिया के पानियों की नेविगेशन। वो जमशेद अब दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बन चुका था। इसे शाही फारग औसत्तान से नवाजा गया था, जो एक ऐसी चमकीली शान थी जो उसके बारे में इलाही फजल से जल रही थी। दो अक्लमंद बादशाहों के दरमियान मुमासलत की वजह से कुछ रवायात दोनों को आपस में मिलाती है। मिसाल के तौर पर सुलेमान का ताल्लुक अलबख के कामों में जुनूब मगरबी ईरान पर हुक्मरानी से था। परसिपोलिस को सुलेमान का मकाम समझा जाता था और उसे मसूदी, मकदसी और इस्तिखरी जैसे उलमा ने सुलेमान का खेल का मैदान कहा था। दूसरे मुसलमान मुसन्निफीन ने इस अकीदे की मुखालफत की है कि सुलेमान ने एक ज़माने में ईरान फ़ारिस में हुकूमत की थी, ये दलील देते हुए कि सुलेमान और जमशेद की ज़िंदगी और अमाल में कोई मुमासलत महज इत्तिफाकी है। दोनों अलग अलग और अलग अलग शख्सियतें हैं। 33-34 मुअख्खर ज़िक्र नज़रिया को हिंद अफसानों के मैदान में इल्मी वज़ाइफ से साबित किया गया है, जिसने हतमी तौर पर यह ज़ाहिर किया है कि किरदार जमशेद इब्तिदाई ज़रतुश्ती देवता से माखूज़ है। 35-36 जबकि कुरानी और बाइबल के स्कॉलरशिप तारीख़ी हैसियत की एक पैमाइश की हिमायत करते हैं। दानिशमंद नबी बादशाह 37